करवा चौथ पर विशेष क्या है, अभी हम सब लोग जानेंगे। करवा चौथ क्यों मनाई जाती है और करवा चौथ का विशेष महत्व क्या होता है। करवा चौथ में भगवान गणेश जी का व्रत, भगवान शिव, भगवान कार्तिक और माँ भगवती ने जब राक्षसों से देवताओं का युद्ध हुआ, तब सभी देवियां मिलकर के एक साथ ब्रह्मदेव के पास में गईं और ब्रह्मा जी से कहा कि अपने पतियों की रक्षा के लिए हमें कौन सा व्रत करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। करवा का मतलब होता है एक मिट्टी का घड़ा। उसी समय माँ भगवती से इस व्रत की शुरुआत हुई। स्वयं माँ देवी ने इस व्रत का अनुकरण किया और व्रत को रखा। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा, भगवान शिव और कार्तिक का विशेष महत्व मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में करवा चौथ पर चंद्रमा को जल दिया जाता है, लेकिन करवा चौथ में हमें क्या करना चाहिए। विशेषकर सुहागिनी स्त्रियों को अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, जैसे माँ दुर्गा जी ने, माँ देवी ने यह व्रत रखा था, उसी प्रकार से माँ भगवती के दुर्गा कवच का पाठ, गणेश कवच का पाठ अवश्य उस दिन करना चाहिए। जो लोग गणेश कवच का पाठ करवा चौथ में करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उससे उनके पति की आयु बहुत लंबी होती है, जीवन में खुशियां आती हैं। और इसके साथ साथ में भगवान गणेश जी को अर्घ देने से, चंद्रमा को अर्घ देने से, गणेश का कवच पाठ करने से हमारे जीवन में हमारे पति के जो विघ्न होते हैं, जो दोष होते हैं और जीवन में जो लंबे समय से चली आ रही रुकावटें होती है, वो सभी दूर हो जाती हैं। करवा चौथ का जो विशेष महत्व है, उसमें पति के लिए, उनके सौभाग्य के लिए अधिक तरह इस व्रत को मनाया जाता है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत आवश्यक रखना चाहिए। यह है हमारी एक प्राचीन पद्धति है। और करवा चौथ में व्रत रखने के पश्चात में एक करुआ किसी ब्राह्मण या किसी सौभाग्यशाली स्त्री को अवश्य देना चाहिए। इस विशेष का व्रत का महत्व ही यह है कि जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पति के जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो, उनकी आयु लंबी हो, वो सदैव खुश रहे। ये इस प्रकार करवा चौथ पत्नियां अपने पति के लिए, सौभाग्य के लिए, उनकी आयु के लिए भगवान से वरदान मांगती है। और इसमें भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अर्घ देने के पश्चात में ही पूरे दिन पत्नियां निराहार रह करके जल ग्रहण करती हैं, जल पीती हैं। इस व्रत का विशेष जो प्रभाव है वो पति के जीवन में निश्चित तौर पर पड़ता है। उनकी आयु लंबी होती है। रोग, शोक और दुख और दरिद्रता से उनका जीवन हट जाता है। सौभाग्य की तरफ उनका जीवन जाता है। करवा चौथ के व्रत की पूजा की विधि में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। करवा चौथ की विधि में प्रातःकाल सबसे पहले स्नान करने के पश्चात में भगवान गणेश कवच और गणेश जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। उस दिन निराहार रहना पड़ता है स्त्री को। चलनी आपके पास में होनी चाहिए, रोली, मोली, चंदन, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। एक प्लेट के अंदर एक दीपक जला होना चाहिए। दीपक जला करके उसके पश्चात भगवान गणेश जी का पूजन करें। उनको पुष्पमाला पहनाना चाहिए गणेश जी को, और कुछ सामग्री, फल और मिष्ठान गणेश जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। अपने पति की समृद्धि के लिए एक नारियल भी आप लोग गणेश जी के सामने रख सकते हैं। और जो चलनी होती है, आप सभी लोग जानते भी हैं, संध्या काल के समय जब चंद्रमा दिखता है तो हमें पति के द्वारा जो चलनी होती है उसमें पति को चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। जैसे हम जब चंद्रमा को जल देते हैं तो पति को भी उस छलनी के अंदर देखा जाता है। इसका क्या महत्व है? हमारे जीवन में हमारे पति को कोई नज़र ना लगे, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जिस प्रकार एक घोर घटाएं, जीवन में जो अंधकार, जो कष्ट होते हैं, छलनी में देखने से ये शुभ महत्व होता है कि उनके जीवन से सभी संकट हट जाते हैं। और एक विशेष महत्व है। और उस करवे के जल में, जो करवा होता है उसमें जल भर के रखना चाहिए। एक से जल देना चाहिए और एक को अलग से रखना चाहिए। उसके उपरांत में पति के द्वारा पत्नी को जल पिलाना चाहिए। सबसे अधिक इस व्रत में भगवान गणेश जी की, क्योंकि करवा चौथ चतुर्थी तिथि है,
भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो गणेश कवच का पाठ, और आपने जानते हैं सभी लोग कि करवा चौथ की जो कहानी है वो कहानी जरूर सुननी चाहिए संध्या काल के समय। उसके उपरांत में रात्रि काल के समय चंद्रमा को दे करके फिर उनको अर्घ देने के बाद कुछ खाना पीना चाहिए। ये इस व्रत का एक साधारण सा छोटा सा एक नियम है। और उस दिन भगवान गणेश जी की अखंड ज्योत घर में जरूर जलनी चाहिए। नमस्कार।